जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, दैट वाज डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया एंड देयर इकोलॉजी। यानी कि बैक्टीरिया की कौन कौन सी किस्में मौजूद है और उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने जब बैक्टीरिया को क्लासीफाई करना शुरू किया तो उन्होंने डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया को ओवरऑल 16 फाइलम्स के अंदर क्लासीफाई किया। आपकी बुक के अंदर ओवरऑल 8 को एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें हमने 5 कल डिस्कस कर लिए थे। आज एक्टिनोमाइसीट्स 6th नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर एक्टिनोमाइसीट्स, व्हाट इज़ देयर इकोलॉजी, के ये क्या रोल प्ले करते हैं एक्टिनोमाइसीट्स इन्वायरमेंट के अंदर। तो सबसे पहली जो चीज़ है, एक्टिनोमाइसीट्स आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये फिलामेंशियस ग्रोथ की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फिलामेंशियस ग्रोथ फॉर्म, यानी कि ये जिस तरह से आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि ओमनी बैक्टीरिया जो है वो रोड शेप होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें एक्टिनोमाइसीट्स की तो इनकी जो शक्ल सूरत होती है, शेप होती है, वो फिलामेंशियस होती है। फिलामेंट्स धागे नुमा लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह जो है ना ये नजर आ रहे होते हैं। फिलामेंशियस ग्रोथ फॉर्म इसको हम ओवरऑल नाम देते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्टिनोमाइसीट्स की, तो एक्टिनोमाइसीट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि दे आर रेजिस्टेंट। ये रेजिस्टेंट हैं, ठीक है, ये लड़ सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को। जब भी एक्टिनोमाइसीट्स फेस करते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर कंडीशंस जो है वो अनफेवरेबल हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ जो है वो रेजिस्ट कर सकते हैं। ये उनको सरवाइव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्यों? इनके अंदर एक खास चीज बनाने की कैपेबिलिटी होती है, बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। स्पोर्स फॉर्मेशन का मैकेनिज्म इनके अंदर एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक्टिनोमाइसीट्स जो होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशंस को रेजिस्ट कर सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पोर्स बना सकते हैं। जब भी कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी ये स्पोर्स बना लेंगे, जैसे कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो ये स्पोर्स जो है ना वो दोबारा जर्मिनेट होकर नए बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और हम स्पोर फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, स्पोरुलेशन, हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ के आए हुए हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्पोरुलेशन। उसके बाद ये स्टूडेंट्स इनके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्टिनोमाइसीट्स का, कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेबिलिटी होती है। कैसे? कि ये बेसिकली प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं। ठीक है जी, प्रेजेंट ये मौजूद होते हैं। प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे जो है वो दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको नोड्यूल्स कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके ऊपर फ्लावर्स बनते हैं, जिनके ऊपर फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है, ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावरिंग है, उनकी जब जड़ों को देखा जाता है, मोस्टली प्लांट्स उनके अंदर जड़ों के ऊपर नोड्यूल्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं नोड्यूल्स के अंदर एक्टिनोमाइसीट्स की फर्द काफ़ी टाइप्स जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं। ये क्या करती हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करती हैं और प्लांट्स को जो है वो नाइट्रोजन की सप्लाई करती हैं। यानी कि नाइट्रेट्स प्रोवाइड करने का काम भी एक्टिनोमाइसीट्स करती हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स इनकी अगर हम बात करें तो कुछ और एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर जो है वो बताई हुई हैं। इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये भी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एक्टिनोमाइसीट्स से बिलोंग करता है, और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये एक बीमारी काज करता है जिसको आप नाम देते हैं लेप्रोसी। एक बहुत मोहलक बीमारी रही है माजी के अंदर, अब अभी भी एग्जिस्ट करती है लेकिन उस हद तक नहीं करती। लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है डियर स्टूडेंट जिसके अंदर
जो मरीज होता है जिसके ऊपर ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री अटैक करता है, उसकी स्किन आस्ता आस्ता जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, उसकी आईज डैमेज होना शुरू हो जाती है, उसके लिप्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इवन उसका नर्वस सिस्टम है, वो क्या होना शुरू हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। बहरहाल ये जस्ट आपने याद रखना है कि लेप्रोसी बीमारी काज कौन करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री का ताल्लुक किस बैक्टीरिया की टाइप के साथ है, दैट इज एक्टिनोमाइसीट्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक और बैक्टीरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैट्रिक की बुक के अंदर भी पढ़ के आए होंगे, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये भी एक ऐसा बैक्टीरिया जो एक्टिनोमाइसिट से बिलोंग करता है, और ये एक बीमारी काज करता है जिसको आप आम जुबान में टीबी कहते हैं, या ओवरऑल उसकी फुल फॉर्म है दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की बीमारी काज करने वाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी एक्टिनोमाइसीट से ही बिलोंग करता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक्टिनोमाइसीट्स की बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं जो कि डेंटल प्लेग काज करती हैं। डेंटल प्लेग, अभी डेंटल प्लेग की डेफिनेशन जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है ये है जी कि डैमेज ऑफ डेंटल या इनेमल लेयर ऑफ टीथ। हमारे जो दांत हैं वो वाइट होते हैं, वो इस वजह से वाइट होते हैं क्योंकि हमारे दांतों के ऊपर एक होल मौजूद होता है, हम लेयर कह सकते हैं, इनामल की लेयर होती है, इनेमल। ठीक है जी, ये जो इनेमल है उसकी लेयर होती है। लेकिन जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं उनकी बहुत सारी किस्में ऐसी भी हैं जो कि एक बीमारी काज करती हैं, दैट इज द डेंटल प्लेग। आपने देखा होगा आस्ता आस्ता जो टीथ हैं वो येलो होते चले जाते हैं, येलो से फुल वो डार्क ब्राउन हो जाते हैं। वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो टीथ का इनेमल, वो जो आउटर लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होती चली जा रही है, डैमेज होती चली जाती है, जिसकी वजह से दांत जो है वो गल सड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये डेंटल प्लेग भी काज करना एक्टिनोमाइसीट्स का काम है, ये एक्टिनोमाइसीट्स ही इस तरह की बीमारी काज करते हैं, डेंटल प्लेग। इसके अलावा और बहुत सारी टाइप जो है वो आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं, उन सब का ताल्लुक भी जो है वो एक्टिनोमाइसीट्स के साथ है। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, क्लोरैम्फेनिकोल, इसके अलावा नियोमाइसिन, इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन। ये स्टूडेंट्स ये सारी जो टाइप्स हैं, ये सारी किस्में जो है ये एक्टिनोमाइसीट से ही बिलोंग करती हैं, इन सब का ताल्लुक एक्टिनोमाइसीट्स के साथ ही है। तो ये हमारा एक्टिनोमाइसीट्स टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल भी प्ले करते हैं, जो कि आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ये जो प्रीवियस बुक थी उसके अंदर जो है डिटेल में बताया गया था। एनीवेज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन की हुई है 7th नंबर पे, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब डियर स्टूडेंट्स नाम ही बता रहा है ऐसे बैक्टीरिया जिनका सिर्फ और सिर्फ काम ही नाइट्रोजन को फिक्स करना है। एक्टिनोमाइसीट्स में तो हमने देखा ना कि वो और भी बहुत सारी काम करते हैं और साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उनका पार्टिकुलरली काम ही नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है। ठीक है जी, नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने समझना है। आपको पता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो गैसेज मौजूद हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। ठीक है जी, नाइट्रोजन गैस की प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है। अब प्लांट्स को अपने प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। अब प्लांट्स उसको हवा से तो नहीं ले सकता, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता सॉइल से। अब होता क्या है कि हवा से नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ के सॉइल के अंदर, ठीक है, मिट्टी के अंदर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करना, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम होता है। ठीक है जी, फिर उन्हीं नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स को प्लांट अपटेक कर लेते हैं और प्लांट अपना प्रोटीन जो है ना वो बना लेते हैं। तो
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बेसिकली इनका काम ही क्या है, ये फिक्स करते हैं किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं किसके अंदर, फिक्स इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, और फिर इन्हीं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को क्या करते हैं, प्लांट्स अपटेक कर लेते हैं और अपना प्रोटीन जो है ना वो बनाते हैं। इसकी आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल बताई हुई है, फॉर एग्जांपल एजोबैक्टर। एजोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। उसका काम ही क्या है, वो हवा से नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ के सॉइल के अंदर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करता चला जाता है। इसके अलावा एजोबैक्टर जो है वो प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में भी रहता है। ये प्लांट की रूट्स के साथ, जिस तरह से हमने देखा ना कि एक्टिनोमाइसीट्स भी प्लांट की रूट नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं, एजोबैक्टर भी प्लांट की रूट नोड्यूल्स के अंदर जो है ना वो एक एसोसिएशन बना रहे होते हैं। ठीक है जी, प्लांट इनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, बदले में ये प्लांट को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हवा से नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ के नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और प्लांट्स को जो है ना फिर जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और प्लांट अपना प्रोटीन जो है ना वो बना लेता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स लास्ट कैटेगरी जो आपकी बुक के अंदर बताई हुई है, दैट इज द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमो केमिकल, सिंथेटिक सिंथेसिस बनाना, ऐसे बैक्टीरिया जो कि केमिकल के जरिए से अपनी खुराक बनाते हैं, उनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, ये क्या करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि कीमोसिंथेटिक होते हैं, ये जो मिट्टी के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर नाइट्रोजन आ जाता है, सल्फर आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है। इन सब को यूटिलाइज करते हुए इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं और एनर्जी को जो है वो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल के अंदर या वाटर के अंदर जितने भी नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनको यूटिलाइज करके एनर्जी जो है ना वो बना लेते हैं। इसकी एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दी हुई है। फॉर एग्जांपल, दो बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ये स्टूडेंट, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ये क्या करते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया सोइल के अंदर जो अमोनिया मौजूद होता है, NH3 अमोनिया, ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है जी, इनऑर्गेनिक बेसिकली कहते हैं किसको है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दुनिया के अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो कंबाइनली मौजूद नहीं होता। ठीक है जी, अब देखें NH3, इसके अंदर हाइड्रोजन तो मौजूद है लेकिन कार्बन मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। इस तरह से वाटर, दैट इज आल्सो इनऑर्गेनिक, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज आल्सो इनऑर्गेनिक। लेकिन अगर हम बात करें ग्लूकोज C6H12O6, उसके अंदर कार्बन भी मौजूद है, उसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है, दैट इज ऑर्गेनिक। ठीक है जी, लिपिड्स भी ऑर्गेनिक होते हैं, प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन अमोनिया इनऑर्गेनिक है। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर इसी अमोनिया को पकड़ के कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के अंदर। वही काम जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कर रहे थे, वही काम जो है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी करते हैं। लेकिन फर्क क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ के नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करते थे, जबकि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सोइल के अंदर ही जो अमोनिया मौजूद है, अमोनिया जो कि सोइल या वाटर के अंदर मौजूद होता है, मेनली सोइल के अंदर। ठीक है जी, तो सोइल के अंदर अमोनिया को ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और जब ये उसको कन्वर्ट करते हैं तो इसी दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज जो होती है उसको क्या करते हैं, ये यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, अमोनिया को यूटिलाइज करते हैं, उससे अपनी एनर्जी लेते हैं और एज अ बाय प्रोडक्ट नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बना लेते हैं, जिनको फिर बाद में प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं, प्लांट अपना प्रोटीन जो है वो बना लेते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया एंड देयर इकोलॉजी। आज का हमारा ये जो इस टॉपिक का सेकंड लेक्चर था, इसके बाद हमारा ये पूरा टॉपिक डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया एंड इकोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो होप सो आपको जो है वो ये लेक्चर समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी लेक्चर के दौरान अगर कोई चीज़ कंफ्यूज करे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।